इमरान खान साहब की कामयाबियों का सिलसिला जारी है और इद्दत केस का फैसला इमरान खान और बुशरा बीबी के हक में आ गया है और इनकी रिहाई का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। तो खान साहब कब रिहा होकर जेल से बाहर आ रहे हैं और केस हारने के बाद खैबर मानेका की तबीयत अब कैसी है और आखिर इस्टेब्लिशमेंट कहाँ गायब है, इस हवाले से भी लोग में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाहद है। कामयाबियों का जो सिलसिला है वो खान साहब का ख़त्म नहीं हो रहा, एक के बाद दूसरी कामयाबी इनको मिली है। कल जो कामयाबी मिली थी पीटीआई को कि उनको मखसूस सीटें दे दी गई थीं, और आज हुआ यह है कि इद्दत केस में खान साहब और बुशरा बीबी को बेकसूर करार दिया गया है और इन दोनों की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। तो क्या खान साहब कितने घंटों बाद कब रिहा हो रहे हैं? देखिए, खान साहब को रिहा हो जाना चाहिए था अगर सिर्फ उन पे यही केस होता, लेकिन खान साहब के पीछे जो है वो केसों की पूरी बारात है और एक केस का फैसला खान साहब के हक में आता है तो 4 केसेस और उन पे डाल दिए जाते हैं। और वैसे कोई 200 के करीब केसेस हैं खान साहब पे, जो कि एक के बाद एक अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मज़ीद कुछ केसेस हैं अभी जो कि खान साहब पे चल रहे हैं, इसलिए उनको जेल से रिहाई फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है। अलबत्ता आपको पहले ही बता दिया था कि इस केस का फैसला क्या आएगा। बता दिया था कि खान साहब इस केस में रिहा हो जाएंगे, फैसला जो है वो उनके हक में आएगा। उसकी 2 वजूहात, जो एक सबसे बड़ी वजूहत है सॉलिड और कॉमन सेंस के मुताबिक, तो ये केस का फैसला जब किया गया था तो ये केस जो है वो नॉनसेंस अंदाज में चलाया गया था, रूटीन से हट के। इसकी जो बहुत सारी समातें हैं उनको उनको फॉलो नहीं किया गया था और केस का फैसला जल्दी किया गया था। तो ये आपको बताया था कि जब भी ये केस समाअत के लिए अपील में जाएगा तो ये केस खान साहब के वकील उड़ा के रख देंगे, क्योंकि जो सरकारी वकला हैं उन्होंने ये केस बहुत ही हल्के, कमज़ोर और भोंडे अंदाज में चलाया था। तो खान साहब को एक और कामयाबी जो है वो मिल गई है। अब बात यह है कि खैबर मानेका के क्या हाल है ये केस हारने के बाद। देखिए, खबर मानेका के जो भी हाल हों अंदर के, वो तो वो खुद बेहतर जानते हैं, लेकिन वो पूरे ज़माने में ना बदनाम और रुस्वा होके रह गए हैं, क्योंकि खबर मानेका साहब अपने बेडरूम की बातें, अपनी एक्स वाइफ की बातें जो हैं वो दुनिया के सामने ले आए थे। भरी अदालत में उन्होंने गंदी उल्टी सीधी बातें की थी, जिसे कहते हैं ना कि गंदे पोधड़े धोए थे उन्होंने बीच बाजार में बैठ के। तो उनके लिए जो है वो इस माशरे में सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारा माशरा इस तरह का है कि जब वो बाहर जाते होंगे बाजार में, घर से निकलते होंगे, तो कितना मुश्किल होता होगा दुनिया को फेस करना, कि जो लोग हैं वो उनको देखते होंगे, क्योंकि जो उनके बेडरूम की बातें हैं वो तो अब अखबारों में हैं, टीवी टॉक शोज़ में जो हैं उन पे डिस्कशन होता है। तो इज़्ज़त और गैरत वाले एहसास वाले लोगों के लिए काफ़ी फिर मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। ख़ैर, अब खबर मानेका साहब जो हैं वो इस केस की अपील करेंगे हाई कोर्ट में, लेकिन आपको पहले से बता रहा हूँ कि इस केस का फैसला भी खान साहब के हक में ही आएगा, क्योंकि केस कमज़ोर है और मामला मज़हबी है। तो मज़हब इस हवाले से कहता है कि औरत की जो गवाही होती है ना उसमें उसको बहुत वैल्यू हासिल है, और बुशरा बीबी अपनी गवाही इसमें दे चुकी हैं। और वैसे भी ये घटिया किस्म का मुकदमा था, क्योंकि जो मज़हबी मामलात होते हैं ना वो खुदा और इंसान के आपस का मामला होता है, और गुनहगार जो होता है वो हर इंसान होता है और वो अपने खुदा के सामने उसका जवाबदेह भी होगा। इसलिए इंसानों को दुनिया में खुदा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए और इंसान बन के रहना चाहिए। तो जो मज़हबी मामलात हैं, किसी का कोई भी फ़िरका हो, कोई भी मज़हब हो, कोई भी सोच हो, तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा बेहतर तरीका ये है, और अपने काम से काम रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ऐसा होता बहुत कम है। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट कहाँ सो रही है, खान साहब एक के बाद एक छक्का मार रहे हैं। तो देखें, एस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ देख रही है और एस्टेब्लिशमेंट के पास प्लान बी और सी भी मौजूद है। प्लान बी तो हम देख ही रहे हैं कि खान साहब पे केस हो रहे हैं, और जितने भी केसेस जो हैं वो उनको कामयाबी मिल रही है, तो कई केस और होते हैं तो वो जेल में ही हैं और जेल में ही रहेंगे
तब तक खान साहब की मुफ़ाहिमत नहीं हो जाती इस्टेब्लिशमेंट से। अब बात ये है कि एक सियासी कैलकुलेशन ये बताती है कि इस्टेब्लिशमेंट के 2 बड़े हैं जिनमें फ़ौज और अदलिया के लोग होते हैं कुछ, तो लग ये रहा है कि फ़ौज और जो अदलिया है उनमें थोड़ा-सा जो है वो फ़ासला हो गया है। पहले ये होता था कि जो फ़ौज होती थी वो अदलिया के ज़रिए जो है वो अपने काम करवाती थी। लेकिन अब जो है वो अदलिया जो फ़ैसले दे रही है, जजों की अक्सरियत हमको ऐसा देख के लगता है कि उनका झुकाव खान साहब की तरफ है और फ़ौज और अदलिया में जो हैं वो फ़ासले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो जज हैं वो इसमें अलग-थलग काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं। भाई देखिए, होना तो ये चाहिए कि हर इदारे को अपना काम करना चाहिए और वो मेरिट पे करना चाहिए। हमारी जो अदलिया है उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है और हमारी फ़ौज अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन है, प्रोफ़ेशनल है अगर वो सियासत ना करे। तो सियासत सियासतदानों को करने दें और वैसे फ़ौज बहुत अच्छी है क्योंकि जो बहुत सारे पाकिस्तान के मामलात में उसमें फ़ौज की ज़रूरत भी है पाकिस्तान को और बहुत सारे जो मामलात हैं उसकी वजह से ख़राब हुए हैं। जैसे हम जो समझते हैं कि ये हर फन मौला है, तो भाई हर फन मौला कोई नहीं होता क्योंकि 3 बार पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग चुका है, 4 फ़ौजी जनरल्स जो हैं वो डायरेक्टली हुकूमत कर चुके हैं और सारे जनरल्स इनडायरेक्टली हुकूमत करते हैं। तो अगर इतने ही हर फन मौला होते तो फिर पाकिस्तान के मसाइल अभी तक ख़त्म हो चुके होते। तो फ़ौज अच्छी है लेकिन उसको चाहिए कि वो फ़ौज वाला काम करे, सियासत वाला काम सियासतदानों को करने दे और हमारे यहाँ के जो अक्सर सियासतदान हैं ना, तो वो हैं भी डमी बनाए हुए, उनको लाया गया है। वो प्रोफ़ेशनल सियासतदान भी नहीं हैं, उनका माइंड सियासत वाला भी नहीं है। तो जिसमें सियासत का पॉज़िटिव सियासत का जो गुण हो, गुर हो और उसमें टैलेंट हो, तो उसको आना चाहिए ताकि वो अच्छी सियासत करे और वो मुल्क के लिए फ़ायदे करे। जो हमारे ज़्यादातर जो सियासतदान हैं, तो वो सिर्फ़ उनकी नज़र अपने फ़ायदे पे होती है और उनका काम असल में कठपुतली वाला होता है। तो खान साहब भी एक बार फिर कामयाब हो गए हैं खेल के मैदान में, तो वो कामयाब होते ही रहे हैं कई दिहाइयों तक। अब वो सियासत के मैदान में भी उनको बहुत सारी कामयाबियाँ मिलती जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म तो वो बन ही चुके हैं। तो इस हवाले से आप बता सकते हैं कि आपको व्लॉग कैसा लगा और आप कोई बात करना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।